हेलो बच्चों, ये स्टेट में हम मीन पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं। आइए, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, कुछ डेटाज हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, मीन गिवन है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन नॉट इन द गुड मैनर। ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, x क्या क्या है? 13 है, 15, 17, 19, 20 प्लस p एंड 23। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या है? 823, 823, 4 एंड 5p देन 6। ठीक है ना? ओके, हम क्या करेंगे? fx निकाल लेंगे। fx निकालिए। 13 8 जा 104, 15 2 जा 30, ठीक, 17 3 जा 51, 19 4 जा 76 और दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग से लिख लीजिए, 20 प्लस पी इंटू 5p। ठीक, और ये 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13। ठीक, सबको आप ऐड कर दो तो ये क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। इसको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? एन सिग्मा एफ यानी एन। 8 2 10 3 13 4 17 6 23, 23 प्लस 5p ये हो गया। इसको ऐड करिए, 4 1 5 6 11 19। ठीक, 1 7 3 10 1 11 5 16 3 19 कैरी 1। ठीक है, 1 1 2 1 3 399 प्लस दिस 20 प्लस p बाहर 5p। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी, ठीक, ओके। अब सीधे फॉर्मूला लिखिए, मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। x बार गिवन है बेटा, क्या है? 18। 18 इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा एफ एक्स 399 प्लस 25 जा 100p, 100p प्लस 5p स्क्वेयर, 5p स्क्वेयर और m कितना है? 23 प्लस 5p, 23 प्लस 5p। ठीक, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 2 जा 36 एंड 5 41। ठीक, प्लस 18 5 जा 90p इज इक्वल टू 399 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। क्लियर? यहां लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक बना लो, इन सबको लेके इधर चले जाओ। ये हो गया 5p स्क्वेयर प्लस 100p प्लस 399 90p माइनस 90p माइनस 414 और इधर क्या हो गया? एक साइड में 0। 5p स्क्वेयर 100p माइनस 90p कितना होता है? 10p। ठीक, 399 माइनस 414 माइनस 15 हो जाएगा। देखा जाए, माइनस 14 में से 9 गया 5 और यहां बचा 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। और शायद ये सब 5 से कटने वाला है क्या? हाँ, सब कट जाएगा, तो काट डालो। p स्क्वेयर प्लस 2 जा माइनस 3 जा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब चले आओ भाई,
वो क्या कहते हैं उसको फैक्टराइज कर दो। पी स्क्वेयर प्लस 3p, 3 वन जा 3, 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p टेक कॉमन, p प्लस 3 और -1 कॉमन, p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां कर दें क्या? आइए, p प्लस 3, p माइनस 1, p प्लस 3 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। p की दो वैल्यूज मिली, -3 एंड 1। ठीक है, यहां पे जरा p की वैल्यू -3 रखिए तो 5 3 जा 15, -15। फ्रीक्वेंसी -15 नहीं हो सकती है ना। ये 13 8 बार है, 15 2 बार है, 17 3 बार है और ये -15 बार है। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नॉट अप्लीकेबल और हेंस p की वैल्यू क्या मिली आपको? 1। ओके बेटा, p इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक, हाँ, अगला सम है बॉयज। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मीन दिया है 50 और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ है 120। ये सारी चीजें गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है P एंड Q। दो जब अननोन क्वांटिटीज होती हैं तो दो इक्वेशन बनता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। आइए बनाया जाए। एक तो यही बन जाएगा, इन सबका सम 120 है, मीन्स 17 प्लस p प्लस 32, 17 प्लस p प्लस 32 प्लस q प्लस 19 इज इक्वल टू व्हाट? 120। p प्लस q और इसको ऐड करिए। आइए, है ना, तो ऐड कैसे किया जाता है? ये 17 32 और 19 ऐड करिए। 7 2 9 9 18, 1 3 1 4 1 5 1 6, 68 है ना। जोड़ लेना भी अब। ठीक है, आप जब करेंगे तो सावधानी से करेंगे। p प्लस क्यू क्या हो जाएगा? 120 से 68 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करिए। 10 से 8 निकला 2, 1 11 से 6 निकला 5। ठीक, 52 आ गया। एक लीनियर इक्वेशन आपका p और q में बन गया। ठीक है ना। ओके, आगे हम इसका मिड निकालेंगे। क्लास का मिड निकाला जाता है 0 प्लस 20 का हाफ करिए 10, 40 और 20 60 का हाफ करिए 30, 60 40 100 का हाफ करिए 50, 140 का हाफ करिए 70। ठीक है ना, और 180 का हाफ करिए 90। ठीक, x निकल गया, मिड निकल गया। मिड के बाद वही fx निकालिए। fx क्या होगा? 17 10 जा 170, 30p थोड़ा अलग हट के लिखिए वरना आप गलती से 30 ऐड कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये 0 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 16 हो गया। ठीक है, यही ना। ठीक है, 32 का आधा भाई, 3200 का आधा 1600 है। 70 क्यू, ये हो गया 70 क्यू। ये 19 9 जा 171 होता है और 0। ठीक है ना। ओके, ऐड करिए। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ एक्स। चलिए साहब जी, 0 1 और 7 कितना होता है? 8, 7 और 6 13, 1 14, 1 1 1 2 1 3। ठीक है ना, जोड़ लो भाई। 3500 हो गया, 3510, 3380, 3480। ठीक है, प्लस 30p प्लस 70q, ये हो गया। ठीक, अब लगा दीजिए फार्मूला। मीन का फार्मूला क्या होता है भाई? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन गिवन है 50, 50 लिख दो यहां पे। सिग्मा एफ एक्स ये मिला 3480
प्लस 30p प्लस 70q। ठीक है ना? ये थोड़ा सा और ठीक और गड़बड़ हो गया। चलिए n क्या है भाई? n है बेटा 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 120 इधर लाइए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0060 6000 और इज इक्वल टू दिस 3480 30p 70q। ठीक, 3480 इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस करिए, 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2520 बचा, है ना? ठीक, ये हो गया। ठीक है ना? 6000 में से 3480 आपने माइनस किया तो हो गया 2520। ठीक है, ओके ओके, एम आई राइट? नो, हो सकता है कि गलती कर दिया हो हमने। ये काम आप एग्जाम में भी करेंगे, है ना? बिल्कुल एक एक पॉइंट फूंक फूंक के कदम रखने का। 0 0 हो गया, 10 माइनस 2 हो गया, 8 हो गया 2, 9 माइनस 5 हो गया 5, 2520। ठीक है, इतनी गलती थोड़ी करेंगे। हाँ, 30p प्लस 70q। ठीक, सब 10 से कट जाएगा तो होगा 3p, 3p प्लस 7q और 252। ठीक, 252 ये नंबर 2 हो गया और नंबर 1 ये है p प्लस क्यू। ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? p या q दोनों में से किसी एक को हम इक्वलाइज करते हैं और अगर अपोजिट साइन हो तो ऐड कर देंगे, लाइक साइन हो तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए क्यू को हम इक्वेट करते हैं। तो क्यू के लिए हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे एक बार इसको आप लिख के करते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। 7 से आपने मल्टीप्लाई किया तो सबको करेंगे 7p प्लस 7q इज इक्वल टू 7 2 जा 14 कैरी 1 7 5 जा 35 36। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 ला दी। क्यू को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक, लाइक साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट में क्या होता है आपको पता है, कट गया, -4p इज इक्वल टू 4, ये माइनस आएगा ना, 4 में से 2 2 1 1 112, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 112 अपान 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। p कितना आ गया? 28। अब इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट p की वैल्यू 28 है, तो p आपने 28 रखा प्लस q इज इक्वल टू 52, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52 से 28 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, है ना? तो कितना हो जाएगा? 14, 12 से 4 के 8 निकला, 4 4 में से 2 गया 2, 24 आएगा, है ना? आप लोग भी 14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 24। तो Q की वैल्यू आ गई 24 और P की वैल्यू क्या आ गई? 28। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो गया। P इज इक्वल टू 28 और Q इज इक्वल टू, एक फाइंड करना था। ठीक, तो नेक्स्ट में मार्क्स गिवन है, कुछ बच्चों के मार्क्स होंगे, है ना? कोई 12 पाया, कोई 20 पाया, कोई 27, कोई 33, कोई 42। एक्स ये वाला पता नहीं है ना? शायद ये निकालना है। और कितने लड़के हैं? 8 लड़के 12 पाए, 16 बच्चे 20, 48 बच्चे 27, 90 बच्चे 33, ये है। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी तो सब पता है, लेकिन ये जो 8 फ्रीक्वेंसी वाला मार्क्स है
यही अननोन है, मीन दिया हुआ है, बस वही काम एफ निकाल लीजिए। हाँ याद रहे, ये x अलग है, ये x अलग है, ये सारे मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स को डिनोट करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। हमको यही फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करिए, 96 96 0 16 दूनो 32। ध्यान रहे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, क्योंकि इसमें जोड़ने घटाने में जरा सी गलती काम बिगड़ जाएगा। 27 को 48 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, कर लीजिए फटाक दे रफ पे, 8 7 56, 5 8 9 21, 4 28 2 10, ठीक है ना। अच्छा साहब, 6 9 2 1 1296, 1296 हो गया। ये करिए, 0 9 9 3 जा 27 होता है, 2 27 एंड 2 कितना होता है 29, ठीक ना। ठीक है, 0 3 2 जा कितना होता है 6, 3 4 जा 12, और ये 8x थोड़ा अलग हट के लिख लीजिए। इनको ऐड करिए तो ये n हो जाएगा, जोड़िए, 8 6 14, 8 22, 22 और 8 30, 3 3 3 6, 9 6 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 1 20, 200 200 बच्चे हैं सब। ये ऐड करिए, थोड़ा सा हमने देखिए डेंस कर दिया, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए इधर, सिग्मा एफ एक्स, जोड़िए भैया, 6 6 12, 6 6 12 को 2 1, 9 1 10 2 12, 9 21 7 28 6 34 को 4 3 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 9 17 2 19, 1 1 1 2 2 4 1 5, है ना, और प्लस 8x, ठीक, ओके। तो तरीका यही है, जोड़ घटाने में हमसे गलती होगी तो हमारा भी गलत हो जाएगा, आपसे होगी आपका भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। बट ये तो लोअर क्लास के बच्चे भी जानते हैं, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको जानना है, ठीक है। आइए, तो हम क्या करें, अब मीन निकालें। m इज इक्वल टू, m से डिनोट कर सकते हैं मीन को, है ना, यस। तो आप कहोगे x और m तो एक ही जैसा है, चलो थोड़ा डिफर कर दिया हमने। m की वैल्यू बेटा 31.87 और 5942 प्लस 8x, ठीक, और 200, ठीक है। चले आओ, 31.87 इंटू 200 इज इक्वल टू 5942 प्लस 8x, 2 जीरो कट हो गया, 2 डेसिमल हट, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 1 2 16 17, 1 3 6, ठीक। और ये 5942 प्लस 8x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो, 4 में से 2 निकला 2 बच्चा, 7 में से 4 निकला 3 बच्चा, 13 में से 9 निकला 4 बच्चा, और 5, खत्म, बात हो गई, 8x बच्चा। और यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 432 अपॉन 8, ठीक है। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, यहाँ पे क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए, मालूम हो गया, ठीक है, दैट्स आंसर, ओके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है, ये क्लास दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, लोअर अपर का मिड निकालेंगे, मिड 19 और 15 ऐड करिए, कितना होता है 34, ये 17 आ जाएगा, ठीक है ना।
मिड इसका 17 आ जाएगा, इसको ऐड कर दो 44, 44 का मिड क्या होगा 22, हाँ ठीक है ना। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं इसे, ये ट्रू क्लास लिमिट नहीं है, ठीक है। 15 टू 19, इसके बाद 20 आगे बढ़ गया, 20 टू 24 फिर आगे बढ़ गया, ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनाया जाता है, ये क्लास 9 पे आपने सीखा होगा। आप इधर 0.5 माइनस कर दो तो 14.5, इधर 0.5 ऐड कर दो तो 19.5, ठीक। ऐसे ये हो जाएगा 19.5 और ये 24.5, ठीक है ना। आप देखेंगे 5 का डिफरेंस है, ठीक। तो ट्रू क्लास में वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लोअर प्लस अपर अपॉन 2 करिए। ये डिफरेंस कितना 5 का आया, अब ये 5 ऐड करते चले जाओ तो 27, 27 और फिर 5 ऐड करो 32, 5 ऐड करो 37, 42 और 47, ये मिड आपका पता चल गया। ये ऐड करके अपॉन 2 करोगे इतना ही आएगा, है ना, ठीक। अच्छा जी, अब डायरेक्ट मेथड से करना है आपको। अगर कोई मेथड गिवन नहीं है कि आप इस मेथड से ही करो तो आपकी मर्जी, आप चाहे जिस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, पर्टिकुलर मेथड अगर गिवन है तो देन आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे हम क्या करते हैं कि एज्यूम्ड मीन से ही करने जा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करना बड़ा टफ लगता है हमको। तो आइए, इसमें एज्यूम्ड मीन आप यहां से लेके यहां तक कोई भी सपोज कर सकते हैं, बट आपको बताया गया कि जनरली बीच का और बड़ी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आइए, ये हम ले लें 27 वाला, इसको भी ले सकते थे, है ना। तो ये हो गया आपका ए, एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, हाँ तो आपने एज्यूम्ड मीन ये ले लिया, ठीक है। अब डेविएशन निकालिए डी, कैसे निकालेंगे, एक्स से ए को माइनस करना है, सारे एक्स से ए जो एज्यूम्ड मीन है इसको आप माइनस करते जाओ। 17 माइनस 27 माइनस 10, दिस माइनस दिस माइनस 5, 0 5, ठीक है, 10, दिस माइनस दिस 15 आएगा, ठीक, दिस माइनस दिस 20 आएगा, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद डी डैश, डी डैश क्या बताया गया कि जो मैक्सिमम कॉमन है उससे डिवाइड कर दो सबको। यहां पे कितने से आप डिवाइड कर सकते हो 5 से, ठीक, तो 5 से डिवाइड कर दो, वही 5 क्या हो गया आई, आई, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसके बाद एफ डी डैश, एफ डी डैश निकाल लो आप, 3 2 जा 6 -6 हो गया, 13 1 जा -13 हो गया, 21 इंटू 0 0 हो गया, 15 1 जा 15 और 5 2 जा कितना होता भाई 10 और 4 3 जा 12, ठीक है ना, 2 4 जा 8, ठीक। ये सिग्मा एफ डी डैश, ठीक। फिंगर रख के आप सावधानी से करेंगे, एक भी अगर इधर का उधर मल्टीप्लाई हो गया तो गए काम से, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी है ये। आइए, ये कितना हो भाई, ये -19 हो गया, अच्छा, और ये कितना हुआ, ये हो गया 45, तो 45 से ये निकाली कितना 26, 15 9 गया 6 और 3 में से 1 जाता है तो 2 होता है, ठीक, 26 हो गया। और इसको ऐड कर लो, ठीक है, 3 3 6 1 7 5 12 5 17 21 23 कैरी 2 2 1 3 2 5 1 6 63, n हो गया 63, ठीक। अब इसके बाद सीधे फार्मूला लिखिए, फार्मूला याद है आपको, याद कर लीजिए, x बार a प्लस सिग्मा एफ डी डैश n इंटू आई,
ए कितना लिया है बच्चा आपने 27 लिया है, तो 27 प्लस और ये क्या है 26 अपॉन n है 63 और i कितना है 5। यहां पे कोई कटने वाला नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 130 अपॉन 63, 130 को दो प्लेस तक आप एक्यूरेट निकालिए। 130 को 63 से डिवाइड करिए, टू जा होगा ना भाई, 126 और बच गया 0.0, वन टाइम भी नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ा के जीरो कर लिया आपने, ठीक है। 6 3 जा कितना होता है 18 37, ठीक है ना। और बचा कितना ये 20, कितना बचा भाई 10 माइनस 8 2, 9 माइनस इतना और ये तो हो गया 22 बचा 22, ठीक। ये लेस देन हाफ है, रिमाइंडर लेस देन हाफ है, इसलिए हम यही बस आंसर हमारा हो जाएगा 2.06। तो 27 प्लस 2.06 और ये आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 29.06 और यही हमारा मीन हो गया। क्लियर? ओके, प्रैक्टिस करना। तो बॉयज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स हैं ये कुछ बच्चों के, लेस देन 10 कितने बच्चे हैं 5, 20 से कम कितने बच्चे हैं 17, 30 से कम कितने बच्चे हैं 25, 40 से कम ये हैं, 50 से कम 50 बच्चे हैं, ठीक। अच्छा जी, लेस देन 10 तो हमारा क्लास बनेगा, यहां पे क्लास बना लेस देन 10, 0 to 10, 10 से नीचे 5 बच्चे हैं तो 0 to 10 में कितने बच्चे हो गए 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है ना। दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस, इसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए, लेस देन 20 से कम 17 हैं, 20 से कम 17 बच्चे हैं और 10 से कम 5 बच्चे हैं, 20 से कम 17 बच्चे हैं, 10 से कम 5 बच्चे हैं, इसका यहां से लेके यहां तक 17, जो लेस देन 20 17, लेस देन 10 5, तो 10 to 20 क्या होगा 17 माइनस 5 यानी कि 12 बच्चे, ठीक। तो 10 से 20 में कितने बच्चे होंगे 17 माइनस 5 कर दीजिए, सीधा सीधा 12, ठीक। 20 से लेके 30 में कितने बच्चे होंगे 25 माइनस 17 कर दीजिए, तो 25 में से 17 निकालिए आप, कितना होगा 8, ठीक है। 30 से 40 में कितने बच्चे होंगे 35 में से 25 निकाल दो, 10 बच्चे होंगे, ठीक है। 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे होंगे भाई 50 में से 35 निकाल दो, 15 बच्चे, ठीक है ना। यस, ये हमारा जाकर के क्लास और फ्रीक्वेंसी टेबल बना, ठीक। अब क्या करिए कि मिड निकालिए x, ये 0 और 10 का आधा कितना होता है 5, 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 10 लगता है जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 10 जुड़ता चला जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ध्यान से आपको देखना हो, जैसे 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, अब यहां 40 से 50 कर दिया, अब तक तो डिफरेंस 10 का आता गया, बीच में कहीं 20 का डिफरेंस कर दिया, तो वहां पे फिर ये चीज गलत हो जाएगा, है ना। जो आपने सीख लिया कि 10 10 जोड़ते जाओ, तो वहां पे आपको जोड़ के आधा करना पड़ेगा फिर, है ना। यस, 70 का आधा 35, यहाँ 10 जोड़ 35 एक ही बात है, 35 और आधा 45, ठीक है। अब fx से आप निकाल लो, या आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड अपना लो, ठीक है, एज यू विश, इससे निकाला जाए। आइए आपकी मर्जी, fx से कर देते हैं फिलहाल हम,
आप दोनों से प्रैक्टिस कर लेना। 25, 15 दूना 30, 3 15 का 15 3 18, 200 और ये 350 और ये 15 25 75 5 को 60 67, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स 5 5 कितना होता है 10 कैरी 1, 8 5 13 13 8 21 और 2 कितना होता है 21 2 23 कैरी 2, 6 2 8 और 3 कितना 11, दो आया था ना, 6 2 8 3 11 2 13 1 14 1430, ठीक है। और एफ कितना 50, एफ यही जो सम लास्ट में है, 50 बच्चे हैं सब, इसको जोड़ोगे आप 50 आएगा। एन हो गया 50, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो आप, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 1430 और एन कितना है 50, ठीक। अच्छा जी, 0 0 कट गया और 143 को 5 से आप क्या करिए डिवाइड करिए, ठीक है। या दोनों का डबल कर दो, है ना, 1430 का डबल 2860 और 50 का डबल 100, ठीक है। ये डबल क्यों किया भाई, क्योंकि अब 100 है, डेसिमल लगाने में बहुत आसानी होगी, है ना, 2 प्लेस का डेसिमल लगा दो, 28.60 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। यस, दैट्स आंसर, ठीक। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चा, इसमें क्या है कि इसके पहले वाले में लेस देन था, यहाँ पे मोर देन हो गया, ठीक है। एबव 0, मोर देन 0, 0 से ऊपर कितने बच्चे पाए हैं मार्क्स, 80 बच्चे। 10 से ऊपर कितने बच्चे पाए हैं 77, 20 से ऊपर कितने बच्चे 72, 30 से ऊपर कितने बच्चे हैं 65। आइए, तो हमारा क्लास क्या बनेगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक, कैसे बनेगी, आइए देखिए। 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20 कर लो, 20 to कितना होता है 30, 30 to 40, 40 to कितना होता है भाई 50 to 60 to 70 और 70 के बाद 80 होता है, 80 to 90 और 90 to 100, ठीक है ना, ये 100 तक है। आइए देखा जाए बेटा, 0 से ऊपर ये 0 है, 0 से एबव ध्यान देना 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे। और 10 से ऊपर 77 बच्चे हैं, यहां से यहां तक 77 और यहां से यहां तक 80, ठीक। ये पूरा 80 है और ये 77, ये कितना बच्चा 3, तो 0 से 10 कितने बच्चे हो गए 3 बच्चे, ठीक। आइए, अबव 10 77 है, 10 से ऊपर 77 बच्चे हैं, ठीक है। अब 20 से ऊपर 72 बच्चे, ये पूरा 77 और ये 72, 20 के ऊपर 72 और 10 के ऊपर 77, यहां से यहां तक 77, ये 72, तो 10 से 20 कितना बचे, है ना, इसमें से ये माइनस कर दो 5, ठीक। इसके बाद 20 से 30, 72 में से 65 माइनस कर दो 7, ठीक। 30 से 40, इसमें से माइनस कर दो, कितना होता भाई, कितना होता भाई 10 10, ठीक है। और 40 से 50 माइनस करो 12 हो गया, ठीक है। 50 से 60 15, ठीक, माइनस करते जाओ और 60 से 70 माइनस करो तो 12, ठीक। और 70 से 80 माइनस करो 6 और 80 से 90 माइनस करो 2, ठीक। और 90 से 100 माइनस करो 8। इज दैट क्लियर? अच्छा,
ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। ठीक। अब f का जब सम करोगे आप n, तो ये कितना होगा 80। 0 से ऊपर सारे बच्चे 80 हैं, 80। ठीक है ना। आगे आ जाओ, मिड निकालो x। 0 और 10 का आधा कर दो भाई जोड़ के, 5। 20 10 30 का आधा कितना होता है 15 होता है। 10 का अंतर है ना, जोड़ते जाओ। 25 25 के बाद क्या होता है 35 45 55 65 75 75 85 और ये 95। ठीक। अब इसके बाद 3 कॉलम बन चुका है। आप अगर शॉर्टकट से करना चाहते हैं 3 कॉलम और बनाइए, लॉन्ग कट आई मीन डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो fx कर दीजिए सीधा सीधा और आप कर लीजिए। ठीक है। हम बट शॉर्टकट से ही करना चाहेंगे। ये हो गया एज्यूम्ड मीन। तो डी क्या होता है x माइनस ए। डी क्या होता है भाई x माइनस ए। सारे एक्सेस में से a माइनस करो। 5 माइनस 55 माइनस 50। 15 माइनस 55 कितना होता है 40। माइनस 40। 10 का अंतर है माइनस 30 माइनस 20 और ये माइनस 10। 0 10 20 30 40। ठीक। डी डैश क्या होगा भाई, सब 10 से कट जाएंगे तो कॉमन, जो कॉमन है वो क्या है 10, यानी आई। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 1। ठीक से लिखो भाई 1 2 3 4। ठीक। एफ डी डैश निकाल दो बच्चा। -15। ठीक। -20। 7 3 जा -21। 10 2 जा -20। 12 1 जा -12। 15 0 जा 0। 12 1 जा 12 ना, हाँ। 6 2 जा 12। 2 3 जा 6 और 8 4 जा 8 4 जा कितना होता भाई, एनीबॉडी नोज 32 है ना, 32। सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश। आइए नेगेटिव ऐड कर लो। 2 1 3 और 5 8। 2 1 3 2 5 2 7 1 8 -88। और ये जोड़ दो आप तो जरा 6 2 8 2 2 4 और 6 10 2 12 1 3 1 4 1 5 6 62। तो 6 8 -2 कितना होता है 6 और 8 -6 कितना होता है -26। कितना हो गया -26। सिग्मा एफ डी डैश मिल गया और एन मिल गया। ठीक है। 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6 रटाया और फट से आप फार्मूला रखो और फार्मूले में डालो और रिजल्ट निकालो। ठीक। अच्छा जी, क्या होता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर एनीबॉडी नो, दैट इज a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। ठीक है ना। तो चलो भाई यस यू ए बच्चा कितना है 55। ऐसे ही करेंगे एग्जाम में जैसे किया जा रहा है। ठीक। प्लस ये हो गया -26। n कितना है 80। आई कितना है 10। ठीक है। 0 0 कट हो गया, 2 से कट कर दो 13 और 2 से कट कर दो 4। 55 प्लस माइनस माइनस हो गया और 13 अपॉन 4। तो 55 से वो कर दो डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12 1 0 4 2 जा 4 5 जा। ठीक। ये आ गया आपका। अब इसको आप माइनस कर दो जरा 55 0 0 से 3.25 माइनस करो बेटा 7 5 आ गया और यहाँ बच्चा 4 से 3 निकला 1।
और ये 5, ये हो गया कितना 51.75. That's answer. Is that clear? Have practice.